हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पे चला सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमने एक वीडियो अपलोड किया था आज से 3 दिन पहले, मतलब हम कहेंगे कि 4 तारीख को। उस दिन देखा कि लोगों ने इतना उस वीडियो को पसंद किया कि 2.5 से 3 लाख व्यूज हमारे वीडियो पे आए। हम उस पर कहना चाहते हैं कि आपने इस वीडियो को तो जरूर देखा कि मलाड वेस्ट मालोनी राथोड़ी में गांव देवी मंदिर के पास घर तोड़े गए, तकरीबन 150 से 200 घर तोड़े गए। इस तरह से हमें बताया गया, हमने वीडियो अपलोड किया, लेकिन तोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि दोबारा ना बनाया जाए। आपको ये देखना चाहिए शासन प्रशासन को कि किसने उस घर को बनाया, किसने उसको बेचा। गरीब जो जनता होती है जिसके पास खाने के लिए नहीं रहता, एक टाइम कमाते हैं, 2 टाइम बच्चों को फीस तक नहीं भर पाते, खाना नहीं खिला पाते हैं, कपड़े नहीं होते उनके बच्चों के बदन पे, ऐसे गरीब लोग वहां पे जाते हैं और खरीदते कम प्राइस में। उसको किसने बेचा, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर समाज में सही सुधार लाना है तो जिसने बेचा उसके ऊपर MIDP लगाना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट ये कार्रवाई नहीं करता, कलेक्टर ये कार्रवाई नहीं करता, BMC ये कार्रवाई नहीं करती है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लोकल जो नगर सेवक, MLA और MP होते हैं, उनकी छत्र छाया में लोग रहते हैं जो इस तरह से काम करते हैं, जो ले देकर चलते हैं। जब कभी कोई ऑफिसर ईमानदार आ भी जाता है तो उसको ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जाता। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हम कहेंगे वंदे मातरम का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ MLA असलम शेख के ऑफिस के बिल्कुल सामने, जिसमें बताया गया कि 16-17 हजार लोग वहां पे इलीगल तरीके से रह रहे थे। यहां तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया MLA असलम शेख का 4 कॉप में 2-2 वोटिंग कार्ड है, वो भी वहां पे फ्लैश किया गया। तो हम कहेंगे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इसका सुधार क्यों नहीं कर रहा है। अगर सही सुधार लाना है तो हर तरीके को लेकर जो इस काम को गलत करता है उस पर कार्रवाई करनी होगी। उसके MLA असलम शेख के बारे में कई बातें की गई, हम दिखाते हैं वीडियो। मलाड में मालवनी में हम खड़े हैं। यहाँ का MLA जो याकूब मेमन को फांसी दी जब जा रही थी, तो उसकी फांसी कैंसिल हो जाए, इसीलिए कोर्ट में अपने प्रेसिडेंट को गुहार लगाता है और अपनी साइन देता है। आतंकवादी को छोड़ने के लिए गुहार लगाता है। उस MLA के अंदर में कम से कम वंदे मातरम तो देश प्रेम जगा ही देगा। उसके मन में कम से कम ये एहसास होगा कि वंदे मातरम के लिए हजारों ने शहादत दी, तो मैं भी वंदे मातरम गाऊंगा और आगे चल के ये गलती नहीं करूंगा। ऐसा उनको प्रेरित करने के लिए आज ये कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर उत्तर मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन वंदे मातरम बोलने के लिए वो यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि उनके बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है, ये हम सब ने देखा। लोढ़ा साहब ने कहा कि अगर फोकस वोट नहीं होता तो आज आप विधायक बनते, उस पर क्या कहना है? देखिए, आपको मैं बोलता हूँ, दोबारा मतदाताओं की बात ये कर रहे हैं, दोबारा मतदाता की। राजीव गांधी मत चोरी की बात करते हैं, लेकिन मत चोरी जो होती है वो हम नहीं करते, हम लोगों का दिल चोरी करते हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं, विकास की बात करते हैं। मैं थोड़ा आपको पीछे जाके बताऊंगा। राम नाईक जी 2009 में जब पेट्रोलियम मंत्री थे, तो उन्होंने उस वक्त के कमिश्नर चक्रवर्ती जी को एक निवेदन दिया था, और इसी उत्तर मुंबई में मलाड, कांदिवली, बोरवली में 18 लाख वोटर थे और उन्होंने 3,57,000 की लिस्ट ये इलेक्शन कमीशन को दी थी। ये दोबारा मतदाता है, इसका पेपर मेरे पास है, यानी 20% दोबारा मतदाता थे। राम नाईक जी हरे कितने वोट से? 5,000 प्लस वोट से। और दोबारा मतदाता कितने थे? 3,57,000। तब सत्ता पे कौन था? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने उस टाइम दोबारा मतदाता की बात क्यों नहीं की? ये मेरा उनको प्रश्न है। 2009 में मुंबई में 6 के 6 MP कांग्रेस और NCP के चुन के आए थे,
तब दोबारा मतदाता की बात कांग्रेस ने क्यों नहीं की थी, ये मेरा सवाल है। और आप अभी आपके सवाल का उत्तर देता हूँ। मैं यहाँ पे हारा कितने वोट से? 6000 प्लस। और दोबारा मतदाता मलाड में कितने हैं? तो 17000। अभी असलम शेख जी, आप बार बार आपकी पार्टी कह रही है दोबारा मतदाताओं के कारण वो हारी है। तो मेरा प्रश्न आपको है, आपकी जीत हम जीत कैसे माने? जब 17000 दोबारा मतदाता होते तो आपने भी गफला करके जीत हासिल की है। आपको और एक बात बता देता हूँ, चुनाव के पहले मैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गया था। लिखित तकरार हमने की थी कि यहाँ पर अनैसर्गिक वृद्धि वोटों में हुई है। 16000 वोट 4 महीने में इस मलाड में बढ़े, जो मुंबई में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। मैंने कुछ नाम इलेक्शन कमीशन को दिए थे जो इस एमएलए के हैं, जो इस इलेक्शन ऑफिस में बैठे हैं, और उन्होंने ये वोटर्स बढ़ाए, लिखित स्वरूप में दिया था, जिसके कारण असलम शेख जी जीत के आए। और एक बात बोलता हूँ, इस माड़ा में नरसिंह लेन में और भी कई बस्तियों में जहाँ हिंदू ही रहते हैं, कितने सारे सोसाइटी में मुस्लिम वोट्स ऐड किए गए थे। ये सब सोसाइटियों के नाम हमने इलेक्शन कमीशन को दी थे। तो गलत तरीके से एक विशिष्ट समाज के वोटर, मुस्लिम समाज के वोटर बढ़ाना, और अंत में जब 16 राउंड के बाद 21 राउंड तक वन साइड वोटिंग होना, ये दर्शाता है कि एक विशिष्ट समाज के वोट बढ़ाकर, बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट बढ़ाकर असलम शेख ये चुनाव जीते हैं। और वही बात हमारे माननीय मंत्री जी आप सबके सामने लोढ़ा जी ने कही कि अगर सही तरीके से यहाँ पर वोटिंग की एनरोलमेंट होती तो शायद मैं चुन के आता।